साइन ए इज इक्वल टू 3/4, राइट। तो 4 जो हमारा हो गया वो h हो गया और 3 हो गया हमारा p हो गया, क्योंकि साइन में a होता है। सॉल्यूशन में अगर हम स्टार्ट करते हैं बनाना सॉल्यूशन में, तो साइन a इज इक्वल टू हमारा होगा 3/4, ठीक है। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा h हो गया। तो हमें b निकालना होगा, राइट। बिना निकाले भी हमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो b इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो क्या होगा, √h² माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो h हमारा क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारा क्या आ गया 7 आ गया। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अब इतने इजी क्वेश्चन के लिए भी अगर हम PYH ये सब निकालते रहे तो बहुत मुश्किल है, और एक एक चीज़ कैलकुलेशन लेके शुरू में लिखना पड़ता है। शुरू का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हो, अब तो हम बहुत आगे आ गए, तो अब तो उतना लिखना ईजी है। तो तो जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे आते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा 7 आ गया, और तो हमें निकालना है कॉस का वैल्यू। तो हमारा कॉस a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा b/h, और यहाँ पे हमारा b का वैल्यू जो निकला है √7 निकला है, और h का मान 4 है, राइट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम tan का वैल्यू निकालें तो tan a इज इक्वल टू हमारा होगा tan का वैल्यू जो होता है p/b होता है। तो p हमारा यहाँ पे 3 और b हमारा क्या निकला है √7। इजी क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला यदि साइन a, क्या लिखा है, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 है तो हमें कॉस और tan a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अगर ये MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें सबसे पहले कि ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा h बड़ा होना चाहिए और p छोटा होना चाहिए। ये h है और ये p है, तो मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। मतलब घटाएंगे तो हमारा जो b आएगा वो √7 में आएगा। इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। जितना किनारे में लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा। यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि h जो है 16 है और p हमारा क्या 9 है, इसको घटाएंगे तो हमारा √7 आएगा। इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए कि b का जो वैल्यू है वो क्या होगा √7 होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस और tan निकालना। तो हमें सबसे पहली बात कि फिगर ड्रॉ करेंगे। विदाउट फिगर ड्रॉ किया ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये हम फिगर ड्रॉ किए और ये हम यहाँ पे एंगल ए रखा, तो हमारा cos a मतलब कि h का मान तो फिक्स है 4 हो गया, ये p यहाँ पे होगा क्योंकि एंगल यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये वाला p होगा और ये वाला b होगा। तो हम sin a इज इक्वल टू 3/4 लिखेंगे, तो p का मान 3 है, h का मान 4 है, तो b इज इक्वल टू √h² माइनस p स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो √7 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर कट हो गया होगा। तो cos a इज इक्वल टू b/h, तो b का मान यहाँ पे 7 निकला और h का मान 4 है, और यहाँ पे tan a इज इक्वल टू p/b मतलब p का मान 3 दिया हुआ और b का मान √7 निकला, और यही आंसर हो गया। इसको और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर इसमें कुछ भी मुश्किलात तो मुझे नहीं लग रहा कि आया होगा, लेकिन फिर भी अगर मुश्किलात आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।